हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मीट। फ्रेंड्स, मैं डॉक्यूमेंट पब्लिकेशन का सेट नंबर तीसरा आज लाया हूँ, जो कि मैं आज इस वीडियो में कराने वाला हूँ फुल डिस्कशन के साथ। एक और दो प्रैक्टिस सेट जो कि मैं ऑलरेडी इसको प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ, जो कि आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस डैश लंबा होता है। तो एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस में 32 बिट्स लंबा होता है। तो फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा वो एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस में 32 बिट्स होते हैं, और यही अगर पूछेगा कि आईपी 6 वर्जन में कितने हमारे बिट्स होते हैं, तो इसमें हो जाएंगे हमारे 128 बीट होते हैं। कितने? 128 बीट्स होते हैं। 128 बीट्स होते हैं IP6 वर्जन में। नेक्स्ट हमारा सेकंड है, एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है। तो एक ईमेल में हमारा टेक्स्ट, फाइलें और इमेज सभी ये हो सकते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? डी आंसर हो जाएगा। एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है, तो टेक्स्ट, फाइलें, इमेज सभी। नेक्स्ट हमारा 3, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है इसमें? तो हमारा जैसे मैं बोला कि MS वर्ड 2016 में एक शब्द में लोअर केस छोटे अक्षर और अपर केस बड़े अक्षर दोनों प्रकार के अक्षर हो सकते हैं। ये तो हमारा सही है। MS वर्ड 2016 में पैराग्राफ के पहले शब्द को बोल्ड नहीं किया जा सकता। ये हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा गलत हो जाएगा। आंसर हमारा केवल सही होगा डी, केवल 1। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो MS वर्ड 2016 में एक शब्द में लोअर केस छोटे अक्षर और अपर केस बड़े अक्षर दोनों प्रकार के अक्षर हो सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। 4 है हमारा फ्रेंड्स, MS वर्ड 2016 में पेस्ट ऑपरेशन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा Ctrl+V। क्या हो जाएगा? Ctrl+V। MS वर्ड 2016 में पेस्ट ऑपरेशन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड का शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है। तो Ctrl+V। ये हम पेस्ट इसको कर सकते हैं Ctrl+V से। P से क्या कर सकते हैं हम? तो Ctrl+P से हम क्या कर सकते हैं? तो इसको प्रिंट कर सकते हैं। Ctrl+P से क्या होता है? प्रिंट हो सकता है हमारा। नेक्स्ट हमारा 5 कि MS वर्ड 2016 में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस माउस क्लिक का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, ट्रिपल लेफ्ट क्लिक किया जा सकता है। MS वर्ड 2016 में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस माउस क्लिक का उपयोग किया जा सकता है। तो ट्रिपल लेफ्ट क्लिक किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा 6 है, जब आप एक एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और एंटर कुंजी दबाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कर्सर सिलेक्शन बॉक्स नीचे की लोअर सेल में चला जाएगा। मीन्स कि आंसर हमारा हो जाएगा बी। जब आप एक एक्सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और एंटर कुंजी दबाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होता है। तो कर्सर सिलेक्शन बॉक्स नीचे की लोअर सेल में चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 7, इंटरनेट पर फाइलों को एक नोड से दूसरे नोड में स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 7, FTP। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? FTP हो जाएगा। इंटरनेट पर फाइलों को एक नोड से दूसरे नोड में स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जा सकता है। तो FTP आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारा 8, MS वर्ड 2016 में टेबल में पंक्तियों रोज की कम से कम संख्या क्या हो सकती है। तो पंक्तियों की संख्या कम से कम कितनी हो सकती है। तो हमारा 1 हो सकती है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। MS वर्ड 2016 में टेबल में पंक्तियों रोज की कम से कम संख्या कितनी हो सकती है। तो कम से कम संख्या हो सकती है हमारा 1, कम से कम, मिनिमम। नेक्स्ट है हमारा 9 की निम्नलिखित MS एक्सेल 2016 फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा।
तो 8/4 2-2 इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, 0 होगा आंसर हमारा। आंसर हमारा क्या होगा? 0। नेक्स्ट हमारा, वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, इसके नेम बॉक्स। क्या होता है? नेम बॉक्स। वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है? तो नेम बॉक्स हो जाएगा हमारा। 11 है, बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। 11 का क्या होगा? बताएं कि निम्नलिखित, तो MS वर्ड क्वेश्चन बोला कि बताएं कि कथन सत्य है या असत्य। तो MS वर्ड में लैंडस्केप एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तो ये बोला कि MS वर्ड लैंडस्केप एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, असत्य है ये। नेक्स्ट है हमारा, सेकंड है हमारा कि MS वर्ड में पोर्ट्रेट एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प है, तो ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। मीन्स के आंसर हमारा हो जाएगा बी, फर्स्ट भी असत्य और सेकंड भी, दोनों असत्य है। नेक्स्ट हमारा 12, MS वर्ड में टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मीन्स कि इसका असत्य इसका भी बोल रहा है, तो 12 का हमारा हो जाएगा सी, मीन्स कि एक टेबल में अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकते, ये हमारा असत्य है। एक टेबल में केवल रो और एक कॉलम हो सकता है, ये सही है हमारा। एक टेबल में केवल एक रो हो सकता है, ये भी सही है। एक टेबल में केवल कॉलम हो सकता है, ये भी सही है, लेकिन ये हमारा गलत है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। एक MS वर्ड टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो एक टेबल में अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकता, ये गलत है, हो सकता है अभाज्य संख्या में। नेक्स्ट हमारा, MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू ऑप्शन दिखाता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में कैसा दिखाई देगा? तो 13 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, मीन्स के वेब लेआउट। आंसर हो जाएगा वेब लेआउट। MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू ऑप्शन दिखाता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में कैसा दिखाई देगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वेब लेआउट। और सेकंड है हमारा, ये इसका बोल रहा है कि प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट जो है, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं? तो इसका यूज जो होता है वह प्रिंटिंग मोड में किया जाता है। प्रिंटिंग, एक सेकेंड, प्रिंटिंग मोड के लिए किया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। प्रिंट लेआउट का यूज किस लिए किया जाता है? तो इसका यूज होता है प्रिंटिंग मोड के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा 14, MS वर्ड 2016 के हाल के संस्करण जैसे वर्ड्स 2016 में होम मेनू के तहत फॉन्ट कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो 14 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, चेंज केस। आंसर हमारा हो जाएगा चेंज केस। MS वर्ड 2016 के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत फॉन्ट कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, चेंज केस। नेक्स्ट हमारा, MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में जब आप B3 से शुरू करके B3G9 सेल्स की ओर एक रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा? तो इसका 15 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, मीन्स कि B3 प्रदर्शित होगा। क्या आंसर हमारा हो जाएगा B3। MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में जब आप B3 से शुरू करके B3G9 सेल्स की एक रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा? तो B3, आंसर हो जाएगा हमारा ए। 16 का है IMAP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। IMAP का पूर्ण रूप क्या है? तो IMAP का पूर्ण रूप क्या है हमारा? सी, मीन्स इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। IMAP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है हमारा,
क्रोम ब्राउज़र में बाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 17 का बी हो जाएगा, मीन्स कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। क्या हो जाएगा? क्रोम ब्राउज़र में बाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से क्या यूआरएल का एक भाग नहीं है? तो यूआरएल का एक भाग नहीं है हमारा, तो आईपी एड्रेस जो है ये हमारा यूआरएल का भाग नहीं है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से क्या यूआरएल एक भाग नहीं है? तो आईपी एड्रेस हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा 19, एमएस एक्सेल 2016 में सिलेक्ट किए गए सेल के कंटेंट को एक नए बड़े सेल में संयोजित करने और केंद्र में लाने सेंटर करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो 19 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, इसकी मर्ज एंड सेंटर किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा हमारा। एमएस एक्सेल 2016 में सिलेक्ट किए गए सेल के कंटेंट को एक नए बड़े सेल में संयोजित करने और केंद्र में लाने सेंटर करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो मर्ज एंड सेंटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित एमएस एक्सेल 2016 फार्मूला का परिणाम क्या होगा? तो आंसर हमारा हो जाएगा डी 7 होगा। निम्नलिखित एमएस एक्सेल 2016 फार्मूला का परिणाम क्या होगा? तो आंसर हमारा हो जाएगा 7। नेक्स्ट हमारा जब आप एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी टेबल के किसी मध्यवर्ती सेल का चयन करते हैं और शिफ्ट प्लस टैब कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है? तो 21 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, मीन्स की वर्तमान सेल के पहले की लेफ्ट सेल के कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा बी। जब आप एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी टेबल के किसी मध्यवर्ती सेल का चयन करते हैं और शिफ्ट प्लस टैब कुंजी की दबाते हैं तो क्या होता है? तो वर्तमान सेल के पहले की लेफ्ट सेल के कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित एमएस एक्सेल 2016 फार्मूला का परिणाम क्या होगा? तो आंसर हमारा हो जाएगा ए 65 आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित एमएस एक्सेल 2016 फार्मूला का परिणाम क्या होगा? जो कि दिया हुआ है सम 4 3 और 2 - 2/2 दिया हुआ है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 65 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट के सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, मीन्स कि अल्ट प्लस इंटर किया जाता है। एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट के सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो अल्ट प्लस इंटर का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा इंटरनेट से जुड़े हुए हर कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है। आईपी एक पूर्ण रूप है। तो 24 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, मीन्स कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा 25 निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो 25 का आंसर हमारा हो जाएगा एमएस वर्ड 2016 में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। तो ये गलत है हमारा। एमएस वर्ड 2016 में प्रत्येक पैराग्राफ एक पैराग्राफ मार्क के साथ समाप्त होता है जो एक बैकवर्ड पी या क्यू जैसे दिखाई देता है। ये हमारा सही है, ये हमारा सही है, ये गलत है। तो 25 का आंसर हमारा हो जाएगा नहीं फ्रेंड्स, एक सेकंड इसके ये जो है ना हमारा निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, सही पूछ रहा है। तो एमएस वर्ड 2016 में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है, ये भी हमारा सही है। इसके 25 का ये हमारा ए भी सही है, बी भी सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों। एमएस वर्ड 2016 में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है, हाँ ये सही है हमारा। फर्स्ट भी सही है, सेकेंड भी सही है। आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 26 का डैश किसी ईमेल में व्यंजकों के मानक टेस्ट सेट को दर्शाता है। तो ये कौन सा दर्शाता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, मीन्स की इमोटिकॉन्स हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? इमोटिकॉन्स। इमोटिकॉन्स किसी ईमेल में व्यंजकों के मानक सेट को दर्शाता है।
आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 कि MS वर्ड 2016 में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है, इसके माध्यम से चयन किया जा सकने वाला सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या होता है? तो 27 का ये हमारा आंसर हो जाएगा 72। क्या आंसर हमारा हो जाएगा 72 हो जाएगा। MS वर्ड 2016 में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है, इसके माध्यम से चयन किया जा सकने वाला सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या होता है? तो 72 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि क्रोम ब्राउज़र में इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जूम फीचर को रीसेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो 20 आंसर हो जाएगा ए हमारा Ctrl+O का यूज़ किया जाता है। क्या आंसर हमारा हो जाएगा? Ctrl+O मीन्स का 28 का ए आंसर हो जाएगा हमारा। क्रोम ब्राउज़र में इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जूम फीचर को रीसेट करने के लिए निम्नलिखित की किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+O का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में 7वीं पंक्ति और 10वें स्तंभ प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित सेल का एड्रेस क्या होता है? तो 29 का आंसर हमारा हो जाएगा बी J7 होता है। क्या होता है? J7। MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में 7वीं पंक्ति और 10वें स्तंभ प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित सेल का एड्रेस क्या होता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा J7। 30 है निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग टेक्स्ट की रेखा के ठीक नीचे बहुत छोटे अक्षर या संख्याएं लिखने के लिए लिखने के लिए किया जाता है? तो 30 का आंसर हमारा हो जाएगा ए मीन्स की सब स्क्रिप्ट। क्या किया जाता है? सब स्क्रिप्ट। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सब स्क्रिप्ट। निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग टेक्स्ट की रेखा के ठीक नीचे बहुत छोटे अक्षर या संख्याएं लिखने के लिए किया जाता है? तो सब स्क्रिप्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा 31 का निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो हमारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इसमें? तो 31 का आंसर हो जाएगा हमारा ओरेकल जो है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन कौन सा है? तो विंडोज़ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, DOS ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ओरेकल ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्या आंसर हमारा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 रूलर को छिपाने या देखने के लिए हमें निम्नलिखित में से किस मेनू पर जाने चाहिए? तो ओरेकल को रूलर को छिपाने या देखने के लिए हमें निम्नलिखित में से किस मेनू पे जाना चाहिए? तो 32 का आंसर हमारा हो जाएगा सी व्यू मेनू पे जाना चाहिए। किस मेनू पे जाना चाहिए? व्यू मेनू पे। रूलर को छिपाने या देखने के लिए हमें व्यू मेनू पे जाने चाहिए। नेक्स्ट हमारा 33 कि लिब्रे ऑफिस में पेस्ट ऑन फॉर्मेट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसके लिए क्या है शॉर्टकट कुंजी? तो 33 का आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा इसकी Ctrl+Shift+V। लिब्रे ऑफिस में पेस्ट विशेष, तो आपको तो बताया था Ctrl+V से भी पेस्ट होता है। तो लिब्रे ऑफिस में पेस्ट विशेष पेस्ट ऑन फॉर्मेटेड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+Shift+V। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारा नोटपैड का प्रयोग करके बनाए गए प्रलेख में वर्तमान समय और दिनांक प्रविष्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो 34 का आंसर हमारा हो जाएगा डी F5 का उपयोग किया जाता है। नोटपैड का प्रयोग करके बनाए गए प्रलेख में वर्तमान समय और दिनांक प्रविष्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो F5 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा ई गवर्नेंस सेवाएं कब शुरू की गई थी? तो 35 का आंसर हमारा हो जाएगा 2006 मीन्स कि बी आंसर हो जाएगा हमारा। ई गवर्नेंस सेवाएं कब शुरू की गई थी? 2006 में। नेक्स्ट हमारा सोशल नेटवर्किंग पहली बार कब लोकप्रिय हुई? सोशल नेटवर्किंग पहली बार कब लोकप्रिय हुई? तो आंसर हमारा हो जाएगा 1997 मीन्स 1997 में। सोशल नेटवर्किंग पहली बार कब लोकप्रिय हुई? तो 1997 में। 36 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन से प्रोटोकॉल www के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा हमारा बी मीन्स की HTTP। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? HTTP। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल www के लिए प्रयोग किया जाता है? तो HTTP। नेक्स्ट हमारा स्मृति मेमोरी भंडारण की इकाइयाँ में एक जेटाबाइट किसके बराबर है?
तो 1 जेटाबाइट हमारा किसके बराबर है? तो आंसर हमारा हो जाएगा 2 दी पावर 70 बाइट के बराबर है, ये भी हमारा सही है। और सेकेंड हमारा 10 से 24 एक्साबाइट, ये भी हमारा सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 38 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, मीन्स कि एक और दो दोनों सही है। स्मृति या मेमोरी उसको बोल सकते हैं, मेमोरी भंडारण की इकाइयों में 1 जेटाबाइट किसके बराबर है? तो हमारा 2 दी पावर मतलब 2 के पावर 70 बाइट और 10 से 24 एक्साबाइट, ये दोनों के बराबर है हमारा 1 जेटाबाइट। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसे पहले वेब ब्राउज़र माना जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे पहले वेब ब्राउज़र माना जाता है? तो 39 का आंसर हमारा जाएगा ए, मीन्स नेक्सस को। किसको? नेक्सस को हम वेब ब्राउज़र सबसे पहले मानते हैं। निम्नलिखित में से किसे पहला वेब ब्राउज़र माना जाता है? तो नेक्सस को। 39 का आंसर हमारा हो जाएगा ए। 40 है, इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था। तो इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क हमारा कौन सा था? तो आरपानेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरपानेट। ये आंसर हमारा हो जाएगा। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये आंसर हम हो जाएगा ये आरपानेट। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था, तो इसका आंसर हो जाएगा आरपानेट। नेक्स्ट हमारा दस्तावेज को खोलने और बंद करने के लिए हमें निम्नलिखित में से किस मेनू पर जाना चाहिए? तो दस्तावेज को खोलने के लिए या बंद करने के लिए हमें निम्नलिखित में से फाइल मेनू पे जाना चाहिए। किस मेनू पे? तो फाइल मेनू पे जाना चाहिए। आंसर हमारा हो जाएगा ये, आंसर हो जाएगा फाइल मेनू पे जाना चाहिए। 41 का आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सामान्य प्रयोजन अनुप्रयोगों और विशेष प्रयोजन अनुप्रयोगों को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रोग्राम्स को डैश कहा जाता है। तो 42 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सामान्य प्रयोजन अनुप्रयोगों और विशेष प्रयोजन अनुप्रयोगों को संबंधित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रोग्राम्स को कहा जाता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था हमारा, तो 43 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, वैक्यूम टैब था। क्या था? वैक्यूम टैब। आंसर हमारा हो जाएगा ए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक वैक्यूम टैब। नेक्स्ट था 44 का, निम्न में से कौन से स्क्रीन का मान रिजोल्यूशन नहीं है? तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, 300 इंटू 400 में से 300 गुने 400, ये हमारा नहीं है। 1064 गुने 768 ये हमारा है। 800 गुने 600 ये हमारा है। 1280 गुने 1024 ये हमारा है। कौन सा नहीं है? तो 300 गुने 400 ये हमारे स्क्रीन का रिजोल्यूशन नहीं है। मीन्स कि हम इस रिजोल्यूशन में जैसे में हम कोई भी वीडियो देखते हैं तो ये हमारा स्क्रीन का रिजोल्यूशन नहीं हो सकता। कौन सा? ये नहीं हो सकता है 300 गुने 400। 1064 गुने 768 हो सकता है। 800 गुने 600 हो सकता है। 1280 गुने 1024 ये हो सकता है। नेक्स्ट हमारा विंडो 2016 में डेस्कटॉप को डिस्प्ले करने और हाइड करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो 45 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, मीन्स कि विंडो वाई KSX KS OQ QATH प्लस डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा ए, विंडोज 2016 में डेस्कटॉप को डिस्प्ले करने और हाइड करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो विंडो प्लस YKSX KS OQ Q और ATH प्लस डी, ये उपयोग किया जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारा पहला पेज जो हम वेबसाइट पर देखते हैं वो हमारा क्या उसको हम बोल सकते हैं? तो 46 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, होम पेज हम बोल सकते हैं उसको। क्या बोल सकते हैं? होम पेज। पहला पेज जो हम वेबसाइट पर देखते हैं उसे हम क्या बोल सकते हैं? तो होम पेज बोल सकते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट है प्रोसेस डेटा के सेट को कहा जाता है। तो प्रोसेस डेटा को सेट को हम कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इन्फॉर्मेशन। प्रोसेस डेटा के सेट को क्या कहा जाता है? तो इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। नेक्स्ट 48 का अंडू समकक्ष है। 48 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, कंट्रोल प्लस जेड। क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस जेड आंसर हो जाएगा हमारा ए, अंडू समकक्ष है कंट्रोल प्लस जेड।
नेक्स्ट हमारा 49 कि IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है। तो 49 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, मीन्स की 32 बिट्स होता है। कितना होता है? 32 बिट्स। IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? तो 32 बिट्स का होता है, 32 बिट्स का। नेक्स्ट हमारा यदि आप दूसरे पर्सन के पास मैसेज भेजना चाहते हैं, यदि आप दूसरे पर्सन के पास मैसेज भेजना चाहते हैं जो कि ओरिजिनल रिसिपेंट्स लिस्ट में नहीं था, तो डैश कमांड का प्रयोग करते हैं। तो इसका 50 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, फॉरवर्ड। क्या हम करते हैं? फॉरवर्ड करते हैं। बोल रहा है यदि आप दूसरे पर्सन के पास मैसेज भेजना चाहते हैं जो कि ओरिजिनल रिसिपेंट्स लिस्ट में नहीं था, तो डैश कमांड्स का प्रयोग करते हैं, तो हम फॉरवर्ड कमांड का प्रयोग करते हैं। 51 है कि इनमें से कौन सा डोमेन व्यावसायिक उद्देश्य एक सीमित है। तो 51 का आंसर हमारा हो जाएगा ये, हो जाएगा .com हो जाएगा। इनमें से कौन सा डोमेन व्यावसायिक उद्देश्य तक सीमित है, तो .com हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है। तो सबसे बड़ी यूनिट कौन सा है हमारा? तो इसका आंसर हो जाएगा टेराबाइट। क्या हो जाएगा? टेराबाइट। स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है हमारा टेराबाइट। नेक्स्ट हमारा MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अल्ट प्लस इंटर। क्या हो जाएगा? अल्ट प्लस इंटर। आंसर हमारा हो जाएगा बी। MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो अल्ट प्लस इंटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी में DNS का पूर्ण रूप या पूर्ण अर्थ क्या है उसका। तो आंसर हमारा हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में DNS का पूर्ण अर्थ क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूज़र इन्वायरमेंट में प्रयोग होता है। तो 55 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, मीन्स की माउस होता है। क्या हो जाएगा आंसर? माउस। निम्नलिखित में से कौन सी स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में प्रयोग होता है? तो माउस होगा। नेक्स्ट हमारा फॉर्मेटिंग टूलबार पर कई बटन होते हैं जिनको कैल्क वर्कशीट के न्यूमेरिकल डेटा पर प्रायः प्रयोग कर सकते हैं। ये बटन है हमारे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, इसका उपयोग सभी हो जाएगा। करेंसी स्टाइल ये होगा, परसेंट स्टाइल ये भी होगा, हमारा कॉमा स्टाइल ये भी होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। मीन्स की फॉर्मेटिंग टूल बार पर कई बटन होते हैं जिनको कैल्क वर्कशीट के न्यूमेरिकल डेटा पर प्रायः प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बटन हमारे सब हैं, परसेंट स्टाइल, करेंसी स्टाइल और कॉमा स्टाइल। नेक्स्ट हमारा QR कोड का पूर्ण रूप क्या है। तो QR कोड का पूर्ण रूप क्या है हमारा? तो क्विक रिस्पॉन्स कोड। इसको क्या बोलते हैं? क्विक रिस्पॉन्स कोड। 57 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, क्विक रिस्पॉन्स कोड। नेक्स्ट हमारा एक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी EPROM पर सामग्री कंटेंट तब तक बनी रहती है जब तक कि यह डैश के संपर्क में न आ जाए। तो 58 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, मीन्स कि पराबैंगनी प्रकाश। क्या हो जाएगा? पराबैंगनी प्रकाश। आंसर हमारा हो जाएगा ए। एक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पर सामग्री कंटेंट तब तक बनी रहती है जब तक कि यह पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में न आ जाए। नेक्स्ट हमारा UASD का अर्थ क्या है। तो UASD का अर्थ है कि हमारा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। UASD का अर्थ क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। नेक्स्ट है हमारा एक नोड के पूर्ण रूप से जुड़े मेश टोपोलॉजी नेटवर्क में कड़ियों की संख्या है। तो 60 का आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, मीन्स की n इंटू n-1/2 इसका फॉर्मूला होता है। n नोड के पूर्ण रूप से जुड़े मेश टोपोलॉजी नेटवर्क में कड़ियों की संख्या है। तो n इंटू n-1 कोष्ठ में हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 9-1/2। फ्रेंड्स, हम कुछ बाइट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। बाइट के बारे में
थोड़ा सा आप जान लीजिए लास्ट में। तो हमारा एक हो जाएगा एक पेटाबाइट। एक पेटाबाइट में कितने हमारे, एक पेटाबाइट में कितने हमारे टेराबाइट होते हैं? तो 10 to 10 to the power 24 में 10 के पावर 24 से हमारे टेराबाइट होते हैं। क्या होते हैं? टेराबाइट। नेक्स्ट हमारा कि एक पेंटाबाइट में हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक सेकेंड, एक पेंटाबाइट में हमारा 10 के पावर 24 टेराबाइट हो गया। और सेकंड है, बताते हैं कि एक एक्टाबाइट में कितने हमारे, एक एक्टाबाइट में कितने हमारे पेंटाबाइट होते हैं? तो 10 से 24 हमारे पेंटाबाइट होते हैं। क्या होते हैं? पेंटाबाइट होते हैं। तो एक पेंटाबाइट में 10 से 10 to the power 24 टेराबाइट हो गया, और एक एक्साबाइट में 10 के पावर 10 से 24 पेंटाबाइट हो गया। एक और चीज़ बताते हैं, एक मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? तो एक मेगाबाइट में हमारे 2 के पावर 10 किलोबाइट होते हैं। 2 के पावर 10 किलोबाइट होते हैं। तो एक क्या हो गया हमारा आंसर? एक आंसर हमारा हो गया, एक पेंटाबाइट में 10 के पावर 24 टेराबाइट। सेकंड है एक एक्टाबाइट में कितने पेंटाबाइट? तो 10 से 24 पेंटाबाइट। और एक मेगाबाइट में 2 के पावर 10 किलोबाइट। और एक लास्ट बता देते हैं, एक गीगाबाइट में हमारे कितने? तो 2 के पावर 10 हमारे मेगाबाइट होते हैं। कितने होते हैं? 2 के पावर 10 मेगाबाइट होते हैं। इसको याद रखिएगा। एक पेंटाबाइट में 10 के पावर 24 टेराबाइट, एक एक्टाबाइट में 10 के पावर 10 से 24 पेंटाबाइट, और एक मेगाबाइट में 2 के पावर 10 किलोबाइट, और एक गीगाबाइट में 2 के पावर 10 मेगाबाइट। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं फ्रेंड्स। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।